अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 8वीं जमात का जनरल साइंस का 14वां सबक हरारत की पैमाइश और असरात पढ़ने जा रहे हैं। गुज़िश्ता जमात में आपने पढ़ा है कि हरारत एक किस्म की तवानाई है जो ज़्यादा दर्जे हरारत वाले जिस्म से कम दर्जे हरारत वाले जिस्म की तरफ बहती है। किसी जिस्म के दर्जे हरारत से मालूम होता है कि वो कितनी गर्म है या सर्द है। सर्द शय का दर्जे हरारत गर्म शय के दर्जे हरारत के मुकाबले कम होता है। यानी आइसक्रीम का दर्जे हरारत चाय के दर्जे हरारत से कम होता है। आपने ये भी देखा है कि हरारत देने पर अशिया फैलती हैं और सर्द करने पर सिकुड़ती हैं। इसी तरह हरारत की वजह से माय की हालत तब्दील होती है। एसआई निज़ाम में हरारत की इकाई जूल और सीजीएस निज़ाम में इसकी इकाई कैलोरी है। 1 कैलोरी हरारत 4.18 जूल के मसावी होती है। 1 ग्राम पानी का दर्जे हरारत 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी तवानाई दरकार होती है। इसके बाद हम देखेंगे हरारत के ज़राए सोर्सेस ऑफ हीट। उसमें सबसे पहला ज़रिया है सूरज। ज़मीन को मिलने वाली सबसे ज़्यादा हरारत का ज़रिया सूरज है। सूरज के मरकज़ में होने वाले न्यूक्लियाई मिलाप न्यूक्लियर फ्यूजन से बहुत बड़ी मिकदार में तवानाई पैदा होती है। न्यूक्लियाई मिलाप में हाइड्रोजन के मरकज़ों का मिलाप होकर हीलियम का मरकज़ा तैयार होता है और इससे तवानाई पैदा होती है। अब सूरज के मरकज़े के दरमियान में न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे हम न्यूक्लियाई मिलाप कहेंगे, इन्हें हाइड्रोजन के मरकज़े मिलकर एक हीलियम का मरकज़ा तैयार करते हैं, जिसकी वजह से तवानाई पैदा होती है। इसमें से कुछ तवानाई रोशनी और हरारत की शक्ल में ज़मीन तक पहुंचती है। हरारत का दूसरा ज़रिया है ज़मीन। ज़मीन के मरकज़ का दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा होने से ज़मीन भी हरारत का ज़रिया है। इस हरारत को ज़मीनी हरारती तवानाई कहते हैं। हरारत का तीसरा ज़रिया है कीमियाई तवानाई। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल वगैरह ईंधन जलाने पर ऑक्सीजन के साथ कीमियाई अमल होने से हरारत पैदा होती है। चौथा ज़रिया है बरकी तवानाई। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि बहुत से तरीक़ों से बरकी तवानाई का इस्तेमाल करके हरारत पैदा की जाती है, जैसे बरकी इस्त्री, बरकी चूल्हा वगैरह। यानी बर्क भी हरारत का ज़रिया है। अगला ज़रिया है जौहरी तवानाई। यूरेनियम, थोरियम जैसे कुछ अनासिर के जौहरों के मरकज़ों को शक करने पर बहुत ही कम अरसे में बहुत बड़ी मिकदार में तवानाई और हरारत पैदा होती है। जौहरी तवानाई के प्रोजेक्ट में यही तरीका इस्तेमाल होता है। और आखिरी ज़रिया है हवा। हमारे अतराफ़ मौजूद हवा में भी काफ़ी हरारत पाई जाती है। इस तरह हरारत के ज़राए सूरज, ज़मीन, कीमियाई तवानाई। कीमियाई तवानाई में लकड़ी, कोयला, पेट्रोल के ज़रिए कीमियाई तवानाई हरारती तवानाई में तब्दील होती है। बरकी तवानाई से हरारती तवानाई हासिल करने के दौरान में बरकी इस्त्री, बरकी चूल्हा, इसके ज़रिए बरकी तवानाई हरारती तवानाई में तब्दील होती है। जौहरी तवानाई में यूरेनियम, थोरियम के ज़रिए जौहरी तवानाई हरारती तवानाई में तब्दील होती है। और हवा, इस तरीके से ये हरारत के ज़राए हैं। इसके बाद हम देखेंगे दर्जे हरारत टेम्परेचर। कोई शय कितनी गर्म या कितनी सर्द है, हम इस शय को हाथ लगाकर महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमको महसूस होने वाली गर्मी या सर्दी का ताल्लुक हिस्स से होता है। इसके बाद हम देखेंगे हरारत और दर्जे हरारत, हीट एंड टेम्परेचर। हरारत और दर्जे हरारत में क्या फ़र्क होता है? आप जानते हैं कि शय जौहरों से मिलकर बनती है,
कोई भी शय कैसे तैयार होती है? जौहर मिलते हैं और जौहर के मिलने से एक शय तैयार होती है। शय के जौहर हमेशा मुतहरिक रहते हैं और वो जौहर है हमेशा हरकत करते रहते हैं। उसकी कुल तवानाई बिल हरकत ही उस शय की हरारत की पैमाइश होती है। तो कोई शय कितनी गर्म या सर्द है वो किस पर मुनहसर होती है? तो तवानाई बिल हरकत पर मुनहसर होती है। जबकि दर्जे हरारत जौहरों की तवानाई बिल हरकत के औसत पर मुनहसर होता है और उसका दर्जे हरारत जितने भी जौहर हैं उनकी तवानाई बिल हरकत का अगर हम औसत लें तो उस पर मुनहसर होता है। दो अशिया के जौहरों की औसत तवानाई बिल हरकत मसावी हो तो उनका दर्जे हरारत मसावी होता है। शक्ल 14.3 अलीफ और बे में ज़्यादा दर्जे हरारत और उससे कम दर्जे हरारत की हवा के जौहरों की हरकत तरतीब से दिखाई गई है। अलीफ वाला है उसमें ज़्यादा दर्जे हरारत यानी गर्म हवा है और बे में दर्जे हरारत कम है यानी सर्द हवा है। इसकी तरतीब दिखाई गई है। जौहरों को जोड़कर दिखाए गए तीर की सिमत और लंबाई बिलतरतीब जौहर की रफ्तार की सिमत और कद्र दिखाती है। और जो तीर की सिमत बताई है वो रफ्तार की सिमत है और लंबाई उसकी कद्र बताती है। गर्म हवा के जौहर की रफ्तार सर्द हवा के जौहरों की रफ्तार के मुकाबले ज़्यादा है। शक्ल जीम में ठोस शय के जौहरों की रफ्तार को बंदिशों के ज़रिए दिखाया गया है। शक्ल अलीफ और बे में गर्म और सर्द हवा है और जीम में ठोस शय है। ठोस शय के जौहर बाहमी कुव्वत से बंधे होते हैं जिसकी वजह से वह अपने मकाम को नहीं छोड़ते, हरकत की वजह से अपने मकाम पर एहतजाज करते हैं। ठोस शय के जो जौहर होते हैं बंदिश की वजह से एक ही जगह पे होते हैं और अपनी जगह पर एहतजाज करते रहते हैं। ठोस शय का दर्जे हरारत जितना ज़्यादा होगा उनकी एहतजाज की रफ्तार भी उतनी ही ज़्यादा होगी। फ़र्ज़ कीजिए शक्ल अलीफ और बे एक ही मादे की बनी हुई दो अशिया हैं। अलीफ की कमियत बे की कमियत का दुगना है, यानी अलीफ के जौहरों की तादाद बे के जौहरों की तादाद का दुगना है। यानी अलीफ में जौहरों की तादाद दुगना है बे के मुकाबले में, यानी अलीफ में डबल जौहर है। अगर अलीफ और बे के दर्जे हरारत मसावी हो यानी उनके जौहरों की तवानाई बिल हरकत का औसत मसावी हो तब भी अलीफ के जौहरों की कुल तवानाई बिल हरकत बे के जौहरों की कुल तवानाई बिल हरकत के दुगना होगी। मतलब अलीफ और बे के दर्जे हरारत मसावी होने के बावजूद अलीफ की हरारत बे की हरारत का दुगना होगी।